होगा तब आप लोग समझ जाएंगे कि कितना उपयोगी है ये, क्योंकि मैथ्स में ऐसे ही जनरल में टाइप करना बहुत मुश्किल होता है वर्ड में वगैरह में, और लेटेक्स आ जाने से बहुत इजी वे में टाइप हो जाता है। और अभी के समय में कोई भी इंस्टीट्यूट जो रहता है या कोई भी जनरल पब्लिश कराना चाहते हैं तो आपको मैथ्स का जो पेपर रहता है वो लेटेक्स में ही मांगते हैं। इसीलिए आज के दौर में यह सीखना बहुत जरूरी हो गया है, और आज आप सीखेंगे और आने वाले पीढ़ी को भी आप सिखाएंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सब लोगों का पुनः स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू कि आपने इस प्रोग्राम में अटेंड किए हैं। थैंक यू सर। अब मैं भोपाल से हमारे मित्र प्रोफेसर सभाकांत द्विवेदी जी से अनुरोध करूंगा कि वो सभी पार्टिसिपेंट्स को मार्गदर्शन दे। सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रुप है इसमें फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं और एमएससी के भी स्टूडेंट्स हैं, और पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस के भी हैं और आर्ट्स के भी हैं। तो सबके लिए यह कोर्स उपयोगी होगा ऐसा मेरा मानना है। सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं अत्यंत आदर के साथ, प्रोफेसर द्विवेदी। सवित देव दुरितानि परासु यद भद्रम तन्यासु। नमो सभायाः सभापतये नमः। ऊर्जा के देवता सूर्य नारायण की उपासना कि हमारे आसपास मंडरा रही बुरी शक्तियों को, हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक विचारों को हमसे दूर रखें और हमारे अंदर ऊर्जा का, सकारात्मक विचारों का प्रवेश कराएं। मैं शक्ति के देवता की उपासना के पश्चात आज की इस सभा में उपस्थित सभी सभासदों को, नमो सभायाः, पूरी सभा को मैं डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल की ओर से नमस्कार करता हूं। उसके पश्चात सभापतये नमः, इस सभा के सभापतियों में मैं प्रोफेसर आर्यन सिंह साहब जो हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय डॉक्टर एम एस सिद्दीकी साहब, इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर राकेश तिवारी और संयोजक डॉक्टर पद्मावती साहू, आप सभी सभापतियों का मैं डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी नमस्कार करता हूं। साथ में और दो सभापति जुड़े हुए हैं, डॉक्टर बी के गुप्ता साहब जो उज्जैन से हैं, उनको भी नमस्कार है, और डॉक्टर बी के पाठक साहब जो बस्तर यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। प्यारे बच्चों और हमारे साथियों, मुझे याद आती है एक छोटी सी घटना। 90s के दशक में दुर्ग भिलाई आईआईटी के संस्थानों में पूरी तरह से छाया हुआ नजर आया। तब लोगों को अलर्ट हुआ कि दुर्ग भिलाई जगह एक ऐसी है जहां पे गणित को पढ़ाने वाले लोग पाए जाते हैं। 2000 आते आते आईएमओ में मैथमेटिकल ओलंपियाड में भी दुर्ग भिलाई ने लीड ली, तो हम लोग अलर्ट हुए कि वाह, गणित पढ़ाने के लोग भिलाई और दुर्ग में पाए जाते हैं। साथियों, निश्चित रूप से अब मैं 20 वर्षों से सतत जुड़ा हुआ हूं आप सभी से। ये जो प्रोग्राम, ये जो कार्यक्रम आप शुरू कर रहे हैं, लेटेक्स में मैथमेटिक्स को कितना इजी वे में, कितने आसान तरीके से गणित को प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण के बाद ही, प्रेजेंटेशन के बाद ही वैल्यूएशन हो पाता है। पहला इंपॉर्टेंट वर्क है प्रेजेंटेशन। हाउ यू कैन प्रेजेंट योर मैथमेटिक्स, हाउ यू कैन प्रेजेंट योर मैथमेटिकल नॉलेज इन इजी वे। आसान तरीके से गणित प्रस्तुत करने के लिए जो लेटेक्स का उपयोग हम लोग करेंगे, इसके लिए मैं दुर्ग कॉलेज के गणित विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, आभार भी प्रदर्शित कर दूंगा कि आप लोगों ने एक लीडिंग रोल प्ले किया है। बड़े बड़े संस्थान जिसमें पीछे रह गए, और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम बच्चों के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए, सबके लिए फॉर फ्यूचर, भविष्य में बहुत ही उपयोगी होगा। जब आप कभी किसी भी मंच से
ये बोलेंगे कि हम लेटेक्स से प्रेजेंटेशन कर लेते हैं मैथमेटिक्स का, तो दैट विल बी अल्टीमेट प्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिकल नॉलेज का सर्वोत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा भी है कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स धारणा ध्यान के साथ साथ समाधिस्थ हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, किसी चीज को सीखने के लिए 12 सेकंड का टाइम लगता है। जब हम एक धारणा बनाते हैं, 12 धारणाएं जब बनती हैं तो एक ध्यान आता है, 12 ध्यान मिलकर के समाधि की ओर ले जाते हैं। समाधि मतलब उस ज्ञान के अंतिम छोर तक पहुंचा देते हैं। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 12 सेकंड में 12 सेकंड का गुणा करेंगे 144 सेकंड होगा। 144 सेकंड में फिर 12 का गुणा करेंगे तो आप 28 मिनट 48 सेकंड में काफी कुछ सीख सकते हैं। ऐसा कुर्म पुराण का कहना है, मेरा कहना नहीं है। और ये हम 2 घंटे का समय जो लेंगे, इसमें हम 4 समाधिस्थ 4 ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं एक दिन में। 2 हफ्ते का प्रोग्राम है। 12 चौक 48 प्रकार का ज्ञान अगर हम चाहेंगे तो हमें मिल सकता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने आपको बताया। 30 मिनट में एक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 4 घंटे में 2 घंटे में 4 ज्ञान और 12 घंटे में 48 ज्ञान, मैथमेटिक्स से संबंधित 48 प्रकार के ज्ञान हम प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इस वाणी के साथ अमंत्रो अक्षरा नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधिम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, स्तोत्रम च दुर्लभम। प्यारे बच्चों और साथियों, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे मंत्र न बनाया जा सके, जो बीज रूप में पल्लवित पुष्पित न किया जा सके। हर अक्षर सार्थक है। कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसका औषधि उपयोग न किया जा सके। हर वनस्पति का औषधि उपयोग है। अयोग्य जीवः नास्ति, इस पृथ्वी पर कोई भी जीव, कोई भी ज्ञान अनुपयोगी नहीं है। इन सब के पीछे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्तोत्रम च दुर्लभम, एक अच्छे व्यवस्थापक की जरूरत होती है। यह व्यवस्थापन का कार्य जो हमारे मित्र, हमारे आदरणीय सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में डॉक्टर राकेश तिवारी और पद्मावती मैडम कर रही हैं, गणित के ज्ञान को व्यवस्थित ढंग से छात्रों तक, अंतिम छोर के पेंक तक पहुंचे, अंतिम बच्चे तक पहुंचे गणित का ज्ञान, और वो भी अच्छे प्रस्तुतिकरण के साथ। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं डॉक्टर राकेश तिवारी, और मैं इन्हीं के साथ अपनी वाणी को अभी के लिए रोकता हूं और माइक ओवर टू डॉक्टर राकेश तिवारी। थैंक यू सर, आपके इस सारगर्भित मार्गदर्शन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये अपने रिसर्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से ले जाएंगे, ये मैं उनकी ओर से आपको आश्वासन देता हूं। इस बीच खुशी की बात है कि प्रोफेसर वीके गुप्ता एवं प्रोफेसर वीके पाठक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अत्यंत आदर के साथ प्रोफेसर वीके गुप्ता सर को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को मार्गदर्शन दें। प्रोफेसर वीके गुप्ता फ्रॉम उज्जैन। हेलो, आवाज मेरी आ रही है सभी को? जी सर। जी सर। जी हाँ, नमस्कार सभी को और सभी का सादर अभिवादन। इस टॉपिक के ऊपर संस्थान द्वारा ये जो वेबिनार का आयोजन किया गया है, ये निश्चित मैं सोचता हूँ कि प्राचार्य गणित विभाग और तिवारी जी इसके लिए जो है बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि रिसर्च पेपर और थीसिस को जो है कि जो राइटिंग है, आजकल एक ही बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि जो प्लेगरिज्म का जो दौर आ गया है यूजीसी के द्वारा, उसमें थीसिस राइटिंग को किस फॉन्ट से, किस लैंग्वेज से लिखा जावे, ये एक बहुत बड़ी समस्या अब आज जो है पूरे देश में आ रही है। मैं सोचता हूँ कि प्रदेश में भी आ रही है। और ऐसे दौर में इस टॉपिक का चयन करना जो है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। और दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि इस समय पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों का जो निर्माण हो रहा है, वो भी
कोरोना गाइडलाइंस के तहत जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। मैं स्वयं मध्य प्रदेश शासन की उस कमेटी का हिस्सा हूँ और लगभग 2 माह से हम लोग जो है स्नातक स्तर के जेनरिक सब्जेक्ट्स के जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसमें आईसीटी, लेटेक्स लैंग्वेजेस और उनका किस तरह से समावेश किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष से हम सभी लोग ऑनलाइन जो है वो क्लासेस ले रहे हैं। थीसिस भी जो है उनका मूल्यांकन कई विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन हो रहा है। इसके साथ ही जो प्लेगरिज्म है वो प्लेगरिज्म अन्य भाषाओं को रीड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस टॉपिक का चयन जो है इस दौर में और सारगर्भित और प्रासंगिक जो हो जाता है। और निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि इस से जितने भी प्रतिभागी हैं, शोधार्थी हैं, कुछ टीचर्स भी मैं देख रहा हूँ, कुछ प्रदेश के भी कुछ परिचित लोग मुझे जो इस ग्रुप पर जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि सभी लाभान्वित होंगे और हम सभी को इस वेबिनार में रुचिपूर्वक भाग लेना चाहिए और ये सीखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले समय में जो है ये पता नहीं आने वाला समय जो है ऑनलाइन का है, आईसीटी का है, सूचना प्रौद्योगिकी का है, इसके साथ ही लेटेक्स लैंग्वेज का है। तो सारी चीजें जो देश में ऑनलाइन हो रही है, ऐसी स्थिति में ये टॉपिक का चयन निश्चित रूप से छात्रों के लिए उपयोगी होगा। मैं आयोजकों को उसके पश्चात इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूं और मैं ये आशा और अपेक्षा रखता हूं कि इस वेबिनार के पश्चात हम सभी जो है इस भाषा को सीख कर निकलेंगे और इस आईसीटी में नई एजुकेशन पॉलिसी का ये हिस्सा भी है। इसमें देश में अपनी भागीदारिता और प्रदेश में अपनी भागीदारी जो है सुनिश्चित करेंगे। आप लोगों ने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया। मैं आयोजकों के लिए, प्राचार्य महोदय के लिए, तिवारी जी के लिए और सभी गणित स्टाफ के लिए हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपने उचित मार्गदर्शन दिया। और मैं सभी प्रतिभागियों को ये बताना चाहूँगा कि गुप्ता सर जो हैं रामानुजन रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं और जो नेशनल मैथमेटिकल डे मनाया जाता है 2012 से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनाना शुरू किया है, उनमें गुप्ता सर का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे सारी फाइल्स दिखाई हैं जिसमें करस्पॉन्डेंस उन्होंने किया था कि रामानुजन के बर्थडे को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाए, तो हम उनका धन्यवाद देते हैं। और इस बीच हमारे बीच में प्रोफेसर वी.के. पाठक सर जुड़ चुके हैं, रजिस्ट्रार बस्तर यूनिवर्सिटी। मैं चाहूँगा कि वो हम सभी का मार्गदर्शन करें। पाठक सर। तिवारी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वीडियो ऑन कर लीजिए सर, वीडियो ऑन कर लीजिए। किया है। जी जी, आवाज आ रही है मेरा? जी आ रही सर, ओके जी जी आ सर। रही। तो सभी गणित के मूर्धन्य लोग इसमें जुड़े हैं। जैसे कि अभी गुप्ता जी बता रहे थे कि ये जो ऑनलाइन के माध्यम से, अब इसमें कोरोना को धन्यवाद देना चाहिए कि क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक कोरोना के कारण एक नया हमको प्लेटफॉर्म मिल गया है जिससे कि हम अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी लोगों को हम लोग एक ही उसमें जोड़ सकते हैं। और पहले जो आवागमन का जो एक मेरा आना संभव नहीं है ये करके जो होता था, अब वो आदमी अपने निवास स्थान पे बैठे भी वो जुड़ सकता है। अभी मैं वीसी सर के साथ बैठा था तो वो इग्नू में एक इंटरव्यू में शामिल हुए थे, छात्र लोग ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये एक तरह की एक बहुत ही अच्छी विधा डेवलप हो गई है जिससे जो दूरियां हैं वो कम हो गई हैं। हम लोग इस तरह का जो आयोजन कर रहे हैं, इससे अब हमको निरंतर गणित के क्षेत्र में जो
ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस करते थे, जो कि हमारे विद्वान साथी जुड़ नहीं पाते थे किन्हीं कारणों से। अब वो कारण वो कारण नहीं हो पाएंगे। हम उनका हमको सानिध्य मिलेगा। जैसे हमारे सभाकांत भाई जुड़े हैं, बहुत ही गणित के मूर्धन्य विद्वान हैं, और जब भी बुलाते हैं वो आते भी हैं। छत्तीसगढ़ भी आए हैं, हमारे कार्यक्रम में आए हैं, गणित ओलंपियाड में भी आए हैं। तो मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को मिल गया है, जिसके तहत हम लोग आगामी समय में और भी अच्छे कार्यक्रम कर सकेंगे। तो इन सभी बातों के साथ आप लोगों ने मुझे जोड़ा, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग के इस तरह की आगामी जो योजनाएं हैं उनको सफल हों, ऐसी कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद तिवारी सर। थैंक यू पाठक सर। प्रोफेसर पाठक सर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि एमपी में भी जब रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड की शुरुआत हुई थी तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नागपुर में जाकर इसकी ट्रेनिंग ली थी। और जब से छत्तीसगढ़ बना है उसके पश्चात से मैथमेटिकल ओलंपियाड के जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके वो रीजनल डायरेक्टर है। और उन्होंने एक ऐसी टीम बनाया, छत्तीसगढ़ में एक ऐसी टीम का निर्माण किया है कि कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं तो सब मिलजुल कर करते हैं, और ओलंपियाड को जो ऊंचाई पर ले जाने का जो श्रेय है छत्तीसगढ़ में वो आदरणीय पाठक सर को जाता है। थैंक यू सर फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अब मैं हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एम.ए. सिद्दीकी सर से अनुरोध करता हूं कि वो छात्रों का मार्गदर्शन करें। सिद्दीकी सर। सिद्दीकी सर। मैं कोशिश करता हूं उनको जोड़ने की। सिद्दीकी सर से प्रयास किया जा रहा है, नेटवर्क इश्यूज है कुछ वहां पर। इस बीच में मैं इस कार्यक्रम के बारे में आपको परिचित कराना चाहूँगा। जैसे कि आपने शेड्यूल में देखा होगा कि लगातार क्लासेस चलेंगी आपकी, और शनिवार को जो है वो डाउट क्लियरेंस और प्रेजेंटेशंस, तो आपको 5 मिनट का प्रेजेंटेशन भी तैयार करना है। और सभी प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे ऐसी में मुझे उम्मीद है। सिद्दीकी सर हमारे बीच शामिल हो चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सबका मार्गदर्शन करें। थैंक यू डॉक्टर राकेश। हमारे इस विशेष कार्यक्रम के सहयोगी डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी, डॉक्टर वी.के. गुप्ता,
डॉक्टर वी के पाठक और हमारे संरक्षक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नारायण सिंह, हमारी इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर पद्मावती, विभाग के विशेष सक्रिय डॉक्टर प्राची सिंह और हमारे सहयोगी, ये एक अपने आप में एक अनूठा आयोजन है। मुझे याद है जब हम पीएचडी कर रहे थे, उससे हमारे लिए सबसे कठिन काम यही था कि हम अपनी बात को, गणित की बात को, अपने विचारों को, अपने सूत्रों को, अपने साध्यों को कैसे कागज में ला सकें। सबसे बड़ा कठिन घर बैठे तो गाना है। दिख रहे हैं सर? इसमें तो नहीं दिख- हाँ दिख रहे हैं, बोलिए। इसमें तो नहीं दिख। Am I audible? यस सर। हाँ सर, दिख रहे हैं ना सर? अच्छा ठीक। तो एक बहुत चुनौती भरा कार्य होता था कि हम सूत्रों की रचना तो कर लेते थे, लेकिन उसे कागज में ले आना बहुत कठिन काम होता था। ये ठीक वैसी ही बात है, किसी के पास बहुत अच्छे विचार हों, बहुत अच्छे आइडियाज़ हों, बहुत अच्छी सोच हो, लेकिन उसकी अगर भाषा कमज़ोर हो तो वो विचार वहीं तक महदूद रह जाते थे, सीमित रह जाते थे, बाहर नहीं आ पाते थे। तो जिस तरह एक भाषा की नितांत आवश्यकता होती है अपने विचारों को बाहर करने के लिए, वैसे ही ये गणित के विचारों को, सूत्रों को व्यक्त करने के लिए जो लैटेक्स की भाषा है, लापेट जो सॉफ्टवेयर है, ये जो उन्नत जो टाइप सेटिंग है, बहुत ज़्यादा सहयोगी है। आज के दौर के रिसर्च स्कॉलर को शायद इसका एहसास ना हो, लेकिन हमने पहले इसमें बहुत तकलीफ उठाई है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि वो इस युग में है कि सब चीज़ें आसान है और इस तरह का आयोजन उन्हें और आसानी प्रदान करेगा। लॉकडाउन के इस पीरियड में, क्योंकि जब सभी चीज़ रुकी हुई है, वहाँ इस तरह की गतिविधि संचालित करके उनको मुख्य धारा से जोड़ना एक वाकई बहुत अच्छा काम है। इसलिए हमारे विभाग के विशेष रूप से डॉक्टर राकेश तिवारी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो ऐसा आयोजन कर रहे हैं, और हमारे सभी विभाग के सदस्यों को और हमारे प्राचार्य महोदय को और सभी जितने जुड़े इस कार्यक्रम से प्राध्यापक गण में बहुत बहुत आभारी हूँ। और खासकर जो शोध के क्षेत्र के लिए जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित है, उनसे मेरा आह्वान है कि इसको तकनीकी बारीकों को अच्छे से समझें, तभी इस तरह के कार्यक्रम की उपयुक्तता सिद्ध हो पाएगी। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सिद्दीकी सर, आपने सही कहा। जब हम लोग रिसर्च करते थे तो अपने पेपर को पब्लिश करने में जो परेशानियां आती थी आप लोगों को, खासकर पाठक सर हैं, आप लोग हैं, उस ज़माने में अल्फ़ा बीटा और गामा लिखने में जो परेशानियां आती थी, उसको आपने भली भांति से अपनी व्यथा को यहाँ पर प्रस्तुत किया। हम लोग थोड़ा लकी रहे, हमारे समय में लेटेक्स का आगमन हुआ था, और मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैंने अपनी थीसिस खुद टाइप की लेटेक्स में। तो इतना आसानी से ये सब काम हो गए, क्योंकि एक मैथमेटिशियन जब टाइपिस्ट के पास बैठता है तो उसकी भाषा को समझना उस टाइपिस्ट के बस की बात नहीं होती, और जो भी करेक्शन होता है वो हाथों हाथ नहीं होता। आप करेक्शन दे के जाइए, वो कल टाइप करके आपको देगा, और उसके बाद फिर आप उससे जूझते रहिए, और बहुत कठिन काम होता है टाइप कराना। तो जितना टाइम आपको रिसर्च में लगता था उससे ज़्यादा टाइम आपको टाइपिंग में लगता था, ये स्थिति थी। तो हमारे बाद से आने वाले समय में जितने भी स्कॉलर्स हुए, हम लोगों ने लेटेक्स में ही टाइप किया, और शायद मेरी पहली थीसिस होगी जो रविशंकर यूनिवर्सिटी में जो लेटेक्स में सबमिट हुई है। तो उस कठिनाई को मैंने देखा है और झेला है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे गणितज्ञ जो है, इस परेशानी से रूबरू हूँ। इस उद्देश्य को लेते हुए ये कार्यक्रम हमने रखा है, और ये हमारे कॉलेज के ऑटोनॉमी कॉलेज होने के कारण हमने इसको सिलेबस में रखा है, सर्टिफिकेट कोर्स को, ताकि हम सभी विभाग के रिसर्च स्कॉलर को इसमें जोड़ सकें और उनको इस टाइप सेटिंग के बारे में अवेयर करा सकें। कार्यक्रम के अंत में मैं कार्य समिति की सदस्य डॉक्टर प्राची सिंह मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें।
धन्यवाद तिवारी सर। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा विभाग आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। आशा है यह कार्यक्रम आगे भी लगातार इसी तरह चलता रहेगा। हमें आप सबके शुभकामनाओं की आवश्यकता है। आज की शुभकामनाओं के माधव कॉलेज उज्जैन से डॉक्टर वी के गुप्ता सर, बस्तर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर वी के पाठक सर और सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से भोपाल से डॉक्टर सभाराम द्विवेदी का मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ कि भले ही हमने एक आप लोगों के साथ MOU साइन किया है, लेकिन आप लोगों का कदम कदम पर सहयोग हमको हर समय मिलता रहता है और अब आप लोगों की शुभकामनाओं के कारण हम ये कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। आशा है आपका ये सहयोग आगे भी हमें मिलता रहेगा। हम आभारी हैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रमों के लिए हमें सहर्ष स्वीकृति दे रखी है। उनका ये कहना है कि इस तरह के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके लिए बैक डेट से आपको अप्रूवल है, तो हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आभारी हैं अपने विभाग के, चाहे वो विभागाध्यक्ष हों डॉक्टर सिद्दीकी सर या हमारे कार्यक्रम की कन्वीनर हों डॉक्टर पद्मावती मैडम या हमारे टेक्निकल असिस्टेंट हो डॉक्टर लतिका ताम्रकार मैडम या डॉक्टर शोभा रानी मैडम या फिर विभाग के अन्य कर्मचारियों के भी, कि वे जो भी हमारा कार्यक्रम होता है उसमें हर स्थिति में हर तरह का सहयोग देने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और इसी कारण आप सब लोगों के सहयोग से, शुभकामनाओं से हमें यह कार्यक्रम हमें सफल महसूस होता है। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम विशेषकर आभारी हैं अपने प्रतिभागियों के कि उनकी उपस्थिति के बगैर, और हम आशा करते हैं कि इन 2 हफ्तों में वे अपनी उपस्थिति और सक्रियता इसी प्रकार दिखाएंगे कि हम जिस उद्देश्य से इस कोर्स को शुरू किए हैं उसका लाभ उन्हें पूरी तरह मिल पाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद ज्ञापन के लिए धन्यवाद मैडम आपको। ये था धन्यवाद का दौर। और एक सूचना के रूप में मैं प्रतिभागियों को बता दूं कि 2 हफ्ते का ये पाठ्यक्रम है। हर शनिवार को आपका प्रेजेंटेशन होगा। इस बारे में मैंने पहले भी कह दिया है। आपका प्रेजेंटेशन भले ही 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप उसमें कितना सीख रहे हैं, ये मैटर करेगा। और जैसा कि शेड्यूल में आपने देखा है कि आखिरी दिन 24 तारीख को आपको फीडबैक फॉर्म भरना है और एक MCQ टाइप का एग्ज़ाम होगा। उसमें जो प्रतिभागी 40% लाएंगे, सर्टिफिकेट केवल उन्हीं को दिया जा सकेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए कठिन नहीं होगा और आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अब करेंगे। इतना प्रैक्टिकल आपसे करवाया जाएगा कि आप इसके बारीकी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसका लाभ उठाएं। हम लोग भी कुछ ना कुछ इससे सीखने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। अब हमारे बीच आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर समीर दासपुत्रे सर हमारे बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना लेक्चर प्रारंभ करें। डॉक्टर समीर दासपुत्रे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज अर्जुंदा में, और रिसर्च में इनका काफ़ी योगदान है। इनके काफ़ी सारे पब्लिकेशंस भी हैं और ये हमेशा रिसर्च ओरिएंटेड बच्चों को सहायता करने हेतु तत्पर रहते हैं और इनसे आप कभी भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो अत्यंत आदर के साथ मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर समीर दासपुत्रे सर को। धन्यवाद तिवारी सर। इस वर्कशॉप में उपस्थित सभी आदरणीय सीनियर प्रोफेसर
शभाकांत द्विवेदी जी, डॉक्टर वी के गुप्ता, डॉक्टर वी के पाठक सर, सिद्दीकी सर, पद्मावती मैडम, प्राची सिंह मैडम, मैं सभी सम्मानीय गुरुजनों का धन्यवाद देता हूं कि इस वर्कशॉप के लिए मुझे आपने चयन किया। प्रथम फर्स्ट डे पे मुझे अपना लेक्चर देने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तिवारी सर, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा सर। जब मैं पीएचडी करता था तब लेटेक्स हम एल बस जानते थे लेटेक्स का, और हमें काफ़ी दिक्कत होती थी कि किसी भी पेपर को लेटेक्स पहले वर्ड में टाइप करना, फिर उसके बाद उसको लेटेक्स में कहीं पब्लिकेशन के लिए भेजना। तब हम बहुत कम लोग छत्तीसगढ़ में लेटेक्स जानते थे। रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में डॉक्टर BS ठाकुर सर, मेरे गाइड डॉक्टर DR साहू सर और बहुत कम लोग लेटेक्स के जानकार थे। उनसे हमने थोड़ा सा मार्गदर्शन प्राप्त करके लेटेक्स सीखा। आज जो ये वर्कशॉप हो रहा है बट नेचुरल, जितने नए स्कॉलर्स हैं, जितने नए स्कॉलर्स आगे वर्क करेंगे, उन सभी के लिए लेटेक्स योगदान है। और आज की डेट पे लेटेक्स जो है वो काफ़ी यूजफुल सॉफ्टवेयर हो गया है फॉर प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंटेशन, फॉर प्रिपेयरिंग द पेपर्स, डेजर्टेशंस, प्रेजेंटेशंस एंड एक्सेट्रा। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः इस कार्यक्रम के संयोजक, इस कार्यक्रम के सभी सदस्य को अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो मुझे इस प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित किया। मैं सीधे अपने प्रेजेंटेशंस पे आता हूं। मेरे प्रेजेंटेशंस में मैं केवल आज का जो प्रेजेंटेशन है, कैसे हम इंस्टॉलेशन करें, किस प्रकार से हमारा लेटेक्स जो है वो काफ़ी बेनिफिटेड है वर्ड डॉक्यूमेंट या किसी भी अदर डॉक्यूमेंट से, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल्स हैं लेटेक्स के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, इन दोनों पे मैं चर्चा करूंगा। मेरे सहयोगी प्रतीक सिंह ठाकुर सर इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देंगे। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं। शायद मेरी आवाज़ सबको जा रही होगी। तिवारी सर, मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं सर? शायद मेरा स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है। शायद मेरा स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है। तिवारी सर, मैं दूसरे लैपटॉप पे कनेक्ट हूँ विद इन 5 मिनट्स। तिवारी सर जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू।
अभी नाम था ना, ये जो समीर दास पुत्र हैं डॉक्टर। गुड आफ्टरनून सर, आवाज आ रही है सर मेरी? सर आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। ओके ओके। ये मैडम आप बंद हो लीजिए। एक और है इसका फोटो वगैरह और टाइपिंग जल्दी भेजेंगे तो आप समझ फोटो आप लोग देंगे तो होगा। सर प्रेजेंटिंग स्क्रीन में आया सर? सर दिख रहा है। नहीं सर आ गया सर, आ गया। आपकी स्क्रीन दिख रही है। पीपीटी दिख रहा है? पीपीटी मेरा तो स्लो है, नहीं बिल्कुल स्लो है। पीपीटी दिख रहा है? नहीं वो ना कुछ कमी लगी। पीपीटी दिख रहा है सर मेरा? एक्सक्यूज मी, पीपीटी दिख रहा है सर। यस सर, दिख रहा है? थैंक यू दिख रहा है सर। now we start the presentation. It is a very please थोड़ा सा माइक को टर्न ऑफ कर लेंगे, प्लीज थोड़ा माइक को टर्न ऑफ कर लेंगे। My presentation is very little bit, थोड़ा सा presentation है how to install the latex in your computer system and one sample file, how to create the sample file in offline and online mode. So first of all, what is our introduction? The introduction to latex. This is our first slide. Getting start with the latex and why the latex is important. Why the latex is important? So many features available in the latex and so many features they are not available in the latex here. But in the Word documents, we have every time हमेशा हमको वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जाकर या तो पेज सेटअप करना पड़ता है या अलाइनमेंट देखना पड़ता है या हमको टूल्स, ऐसे टूल्स यूज करना पड़ते हैं बार बार हर पेज में। तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए या इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए लेटेक्स जो एक साइंटिफिक लैंग्वेज डिस्कवर हुई, और इस लेटेक्स में मैथमेटिक्स, नॉट ओनली मैथमेटिक्स के वर्क्स, हम केमिस्ट्री फिजिक्स के भी वर्क्स को हम या बुक राइटिंग या चैप्टर राइटिंग या किसी पेपर्स को जर्नल में पब्लिकेशंस के लिए हम लेटेक्स को यूज करते हैं। और ये काफी कॉम्पैक्टेबल साइज होता है और अलाइनमेंट्स, रिफरेंसिंग, क्रॉस रिफरेंसिंग, ये सारी चीजें हम ऑटोमेटिकली एक छोटे से कमांड की हेल्प से हम इसमें कर सकते हैं, इसलिए हम लेटेक्स को यूज करते हैं। बेसिकली जो लेटेक्स होता है वो क्रिएट करता है डॉक्यूमेंट्स को इन ए सिंपल वे, और जो लेटेक्स का जो विजन है, द विजन ऑफ दिस लेटेक्स या जो मोटो है, अगर हम इस मोटो को अगर हम ध्यान से देखें, द लेटेक्स इज द ग्रेटेस्ट टूल टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट. इट इज बेस्ड ऑन WYSIWYM. That is, we are using the capital W, capital Y, SIWYM, and the full form of this word is what you see. What you see is what you means. This is the short form. आप क्या देखना चाहते हैं और आप क्या समझना चाहते हैं. The idea, you only focus on the content of your document and computer will take care of your formatting. Now, introduction of this latex, it is the most often used to the medium to large technical or scientific document, but it can be used for almost any form of publishing. The typist typesetting general article, technical report, books, and the slide presentation. Control over large document contain the sanctions, cross-referencing, table and figures. Typesetting of the complex mathematical formula. The advanced typesetting of mathematics with the AMS LaTeX, American Mathematical Society LaTeX. Automatic generation of the bibliography and index.
legal typing, including a work and the process of the soft color, using the PostScript or mean meta font types here. Why we are using the LaTeX here? The modification in big document is very easy. The separation of content and style, portability, it is available in the open source. The page number automatically here, the generate list and scientific features here. Now these are the important features, or these are the important advantage. That's why we are using the LaTeX here in our research work or in daily routine here. Now this is the method to compile or completion process of our document. First of all, we create the text file, then text file converted into DVI, and this DVI converted into the PostScript file or PDF here. This is the another picture in which we show that the completion of the process. In this slide, we discuss the LaTeX versus other document. The document editing, user need to use the same tool. If you are using the other tools to create the documents other than LaTeX, the user need to use the same tool here. In the LaTeX, user can arbitrarily use and text here. The changing the format, the entire document need to check for any unwanted result. In the form of the LaTeX, the standard layout, high quality. Citation for the any other document requires the additional tool, but it is professionally handled using a free and build up BibTeX tool here. The cost wise, if we are comparing the cost wise, some are with the limited features, the some operating system or some files, Word files and etc. They are the payable, but the LaTeX is the free open source here. So these are the features, or these are the comparison between the LaTeX and other documents. Now we are discussing about the installation process in our computer, how to install the LaTeX in our computer. So first of all, you have to collect the property of your laptop or computer, and according to the property of your laptop or computer, you can search the text file in the Google tab search and download and run it. So in this presentation, we have to provide this some useful links जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. The engine file name is basic MikTeX 2.16. It is not 21. This is the 2.16 x64.exe. This is the latest version. The size of this text file extension file is 128.2 megabyte. The text editor for this MikTeX, we need the text editor. There are 3 or 4 text editor available in the open source. The one is your TextMaker. The second one is your Text Studio. Third one is your TextNix Center. Okay, so we have the mostly three commonly we are using our TextNix Center, Text Studio, and Text Editor here. And beside that, we need the PostScript or PDF Viewer. So automatically, we know that the Acrobat Post PDF file available in our laptop or computer. Beside that, you can download the Sumatra PDF, but you need to provide a particular path to connect your viewer file. Now, the installation, how to installation the MikTeX, to download the link, then which version your file, your operating system, the some laptop or some computers, Windows 10 based 32 or Windows 10 based 64. So according to it, you can download your MikTeX. Then some packages
add or remove here. So it is my advice, don't remove any packages. You can download through the internet by Wi-Fi or whatever you use, your internet connection. Then this is our installation. तरीके से दिखेगा वहां पे. You can see the window on your computer. Then it means that you have a right choice. Then you can install next, and at the last you have to complete your installation process. So once you install your process, then you can before installation of the MIG test, it is better to install your one of the text editor, like that your TextNix Center or Text Studio or TextMaker. Then after you can install this MIG text. Without using the MIG text, you can also use the TextMaker. In my laptop, I'm using the TextMaker, and this presentation is made in the TextMaker file here. This is the window of the Text Studio. This is the window of the TextMaker, and this one is your TextNix Center window here. So this is your installation process. I think installation process is very simple, but it is too lengthy. It depends upon the connectivity of the internet. Okay, if you are the internet browser is very fast, then you can download in easy way, and you need some sample files here. And with the help of the sample files, you have to ensure that your TextNix Center or Text Studio or MIG text are working or not working here. So we have discussed some basic program. We have to discuss some basic program. What is the classification? How we can type to our program in our LaTeX file. So there is a header that is called document class, begin document, end document. This is called the environment. But before that environment, we need some preambulum, and we using this preambulum, we can create the files here. So basic is your option list, 10 point, 11 point, and 12 point. The 10 point, 11 point, and 12 point is nothing but it is the size of the font. The class name, it means that your article. If you are writing the article, then you can choose the article. If you are writing a report, then you can choose the report. If you are writing a book, then you can write the book, select the book or letter, whatever you want. Okay, so these are the. Now we demonstrate some online mode here. The online mode is your www.overleaf. This is the online editor. You can go here, and this is my profile in which I have to work. जिसमें मैं work करता हूँ. For example, if you are showing the list of publication, so we create the LaTeX file along with the its PDF. This is my LaTeX file, and these are my publication to date. Now you can observe that we have this line. This is called your that is the document class is article. The use package is UTF, Imputec, use package Bibel, use package. These are the optional, and Xcolor. The title is your list of publication, the name of author and address. Before document, begin document, मतलब begin documents के ऊपर, that is from line number 1 to line number 11. It is called preambulum. And after the preambulum, we can write our content in between the begin document and the end document. So first of all, we write down the begin document and end document. Then here create some simple file here.
Just 1 minute. I take some copy here. This is my copy. I create a simple file that is called v1.text. Now we open this file. Now I paste here preamble. Then I can write the begin document and end document. This is called environment. Now I can run here. Compile. And there is some this is the list of publication. So you can do the lot of practice here in this LaTeX file. So basically in my presentation, I have to demonstrate how to install this LaTeX file. It is my suggestion. You have to go to type your LaTeX work on online mode. It is, but in the drawback of the online modes, the internet connectivity. The connectivity is the main problem to go the online work. I think there is connectivity problem in my laptop. This is okay. This one. So here we use the begin document and end document, and inside this begin document and end document we can type our work. For example, we are making this section the list of publication. So there are two commands. Either we start the begin with section and end section, or we can directly use the section command. Section, the list of publication of year 2021, and then after we write our work here. This is begin enumerate and end enumerate. Inside the begin enumerate and end enumerate, we can write down the bullet points like that 1, 2, 3, 4, and etc. Okay, so I think Pratik give the hands-on practice on this topic. तिवारी सर, मेरे इसमें थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कैन आई स्टॉप माय प्रेजेंटेशन हियर इफ यू आर गिवन द परमिशन? तिवारी सर, there is some problem in my college. So can I stop my presentation here, sir? हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। हाँ, नेटवर्क इशू हो गया सर, बार बार बाहर जा रहा हूँ मैं। हाँ, नेटवर्क इशू आ रहा है सर। तो can I stop my presentation, sir, if you are given the permission me? Sure, Pratik sir. will be continuous. हाँ, मैं पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगा कि अगर इस लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट है या कोई कुछ और समझना है तो आप सर से पूछ सकते हैं। आवाज आ रही ना सर? हाँ, आवाज आ रही है, बट सम प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ हेलो, किसी को कुछ आवाज आ रही है है? सर? चलिए, प्रतीक ठाकुर है हमारे बीच। यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं लीव कर रहा हूँ सर, तिवारी सर, मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू समीर सर। हम विभाग की ओर से, कॉलेज की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू। Thank you, sir. Give me the opportunity to present my little bit work. In the next time, I will share more experience here. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. सर, मैं कंटिन्यू करूं? हाँ, करिए, श्योर। Now I invite Pratik Singh to deliver his lecture before you. थैंक यू सर। इस सभा में उपस्थित सभी शिक्षक गणों को मैं चरण स्पर्श कर प्रणाम करता हूं
एवं सभी प्रतिभागी गणों को मेरा नमस्कार। सर मेरा स्क्रीन विजिबल है? Is my screen is visible? यस सर, शो हो रही है। हाँ प्रतीक, यस विजिबल है आपका स्क्रीन। शुरू करिए। जैसा कि दासपुत्रे सर ने बताया कि इंट्रोडक्शन लेटेक्स का और इंस्टॉल कैसे करना है, उससे पहले देख लेते हैं कि लेटेक्स बना कैसे था। व्हाट इज टेक्स? लेटेक्स से आया पहले टेक्स। टेक्स स्टाइलाइज्ड विद इन अ सिस्टम एज टेक्स, TEX, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है TEX जैसा, इज अ टाइप सेटिंग सिस्टम व्हिच वाज डिजाइन्ड एंड रिटन बाय डोनाल्ड नथ एंड फर्स्ट रिलीज इन 1978। 1978 में टेक्स पब्लिश हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं था, वो उनके तक यूज़ हो सकता था। तो इसमें डोनाल्ड नथ के बारे में है। उनका जन्म जनवरी 10, 1938 में हुआ था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और वो एक मैथमेटिशियन भी थे और वो रिटायर्ड प्रोफेसर थे, हैं अभी भी, मतलब रिटायर्ड प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। और उन्हें 1974 में ACM टर्निंग अवार्ड भी मिला था और उन्हें फादर ऑफ एनालिसिस एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। फिर टेक्स को यूज करते हुए लेस्ली लैम्पोर्ट, अगेन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिन्होंने 1985 में लेटेक्स को बनाया। उन्होंने अपना उस टेक्स्ट को यूज करते हुए अपने लिए एक फाइल तैयार किया। तो उन्होंने ये कोशिश किया कि टेक्स्ट को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए लेटेक्स के लिए पैकेज फाइल को बनाया। What is latex? Latex is a type setting system with the feature that enhance the formatting of the documents. Latex is pronounced as LaTeX. इसको latex नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? LaTeX. Designed for producing beautiful books, thesis, papers, article, etc. It can save users time by automatically formatting the section, equation and pictures of the documents. जैसे कि अगर हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई काम करना है तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम जो लिख रहे हैं उसको कहाँ पे व्यवस्थित करें, तो वहां पे व्यवस्थित हमको खुद से करना पड़ेगा। लेकिन लेटेक्स में ऐसा है कि हमको बस देना है, लेटेक्स उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा? व्यवस्थित करके रख देगा हमारे सामने। लेटेक्स क्यों उपयोगी है? लेटेक्स इज फ्री सॉफ्टवेयर एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर लेटेक्स प्रोजेक्ट पब्लिक लाइसेंस, LPPL। लेटेक्स फ्री है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए हमको हर साल कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे लेटेक्स फ्री है। लेटेक्स इज बेस्ड ऑन अ प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। लेटेक्स रन्स ऑन मेनी प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, क्रोम ओएस एंड मोबाइल ऑल्सो। अब मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ कि मोबाइल में भी ये कैसे चल सकता है, तो मैं इसको बाद में बताऊंगा मोबाइल में हम लोग कैसे चला सकते हैं। लेकिन मोबाइल में चलाना सही नहीं रहेगा क्योंकि हमको इसमें बड़ा काम करना है ना, और बड़ा काम मोबाइल में नहीं हो सकता, उसमें थोड़ा दिक्कत जाएगा। The layout and typesetting of documents that are formatted with latex are of very high quality. इसमें हमको कम डेटा साइज में क्या हो सकता है? बड़े उच्च क्वालिटी का डॉक्यूमेंट प्राप्त होगा। Can do a lot of things in one document without paying anything or even installing third-party software. Current version is LaTeX 2E, written as LaTeX 2 Epsilon. Last updated in 2020. LaTeX 3 is releasing soon. Here LaTeX versus word processor. We compare LaTeX and word processor. Word processor means Microsoft Word, iWorks for Apple and LibreOffice for Linux. उन सब का LaTeX के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं कि LaTeX कैसे उनसे बेटर है। LaTeX सबसे पहली बात फ्री है और वर्ड प्रोसेसर मोस्टली पेड होते हैं। अब एप्पल के प्रोडक्ट के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, वो बहुत ही महंगे होते हैं। लेटेक्स इजी टू इंक्लूड मैथ फार्मूला, ये मैथ फार्मूला को इंक्लूड करने की इजी है। अब हम लोग कभी वर्ड को यूज किए होंगे तो वर्ड में हमको जब भी मैथ फार्मूला लगाना है वहाँ पे फंक्शंस के थ्रू जाना पड़ता है और बहुत सारा फार्मूला हम लोग यूज भी नहीं कर सकते वर्ड में, ऐसा है। लेटेक्स के लिए एक और
एडवांटेज ये है कि लेटेक्स के सारे फाइल एक पीडीएफ फॉर्मेट में निकलते हैं, जिसको हम लोग मोबाइल में भी रन कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्ड प्रोसेसर से अगर हम लोग कोई फाइल बना रहे हैं तो वो फाइल उस स्पेसिफिक वर्ड प्रोसेसर के हिसाब से ही डिफाइन होगा। अगर मैं वर्ड में बना रहा हूं तो उसको मैं लिबर ऑफिस में नहीं चला पाऊंगा, उसको एप्पल के कोई डिवाइस में नहीं चला पाऊंगा। लेकिन लेटेक्स में क्या होगा, एक कॉमन आउटपुट फाइल पीडीएफ फाइल मिलेगी, जिसको हम लोग किसी भी पीडीएफ व्यूअर के साथ देख सकते हैं। बिब्लियोग्राफी मैनेजमेंट बहुत इजी होता है लेटेक्स में, और अगर वर्ड प्रोसेसर में जाए हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बिब्लियोग्राफी को मैनुअली मैनेज करना पड़ता है। लेटेक्स वर्क फाइन इन लो एंड पीसी, जैसे अगर आपके घर में 1990 के समय का कोई कंप्यूटर रखा होगा, उसमें भी हम लोग लेटेक्स पर आराम चला सकते हैं। लेकिन आजकल के जो वर्ड प्रोसेसर हैं जो 4 GB से ऊपर का रोम रिक्वायर्ड रखते हैं, उसको हम लोग पुराने लैपटॉप कंप्यूटर में नहीं चला सकते, लेकिन लेटेक्स हम लोग आराम से चला सकते हैं। इंस्टॉलेशन को देखते हैं। सर जैसे कि 2 पार्ट बताए थे, एक था डिस्ट्रीब्यूटर और एक था एडिटर। एडिटर को जो जो पैकेज लगेगा उसको ये डिस्ट्रीब्यूटर हमको क्या करेगा, इंस्टॉल करके खुद से देगा, क्योंकि लेटेक्स बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस को मिलाकर रन होता है, और हम लोग अगर अलग अलग पैकेज को इंस्टॉल करने जाएंगे तो लेटेक्स का इंस्टॉलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उसके लिए मिकटेक करके एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है जो हमको लेटेक्स फाइल बनाने की जरूरत सारे के सारे पैकेजेस को एक समय में इंस्टॉल करके देता है। तो मिकटेक, इस लिंक को क्लिक करने से ऑटोमेटिक हम लोग क्या करेंगे, उसके डाउनलोडिंग साइट पे चले जाएंगे। तो लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि साइट को कैसे जाएगा। एक मिकटेक है टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोटेक्स्ट ये भी टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, और टेक्स्ट लाइव, ये तीनों टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर फाइल है। इन तीनों में से हमको एक को बस इंस्टॉल करना है, तीनों को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन फाइल को इंस्टॉल करना, इन तीनों में से कोई एक को। तो हम लोग यहाँ पे ना मिकटेक को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। मिकटेक को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास आ गया। उसके बाद हमको चाहिए एडिटर्स, कि वो डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दिए गए पैकेजेस को रन कर सके, कंपाइल कर सके। तो टेक्स्ट स्टूडियो ऑलरेडी यहाँ पे मैं लिंक दे दिया हूँ, इसको क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, हम लोग उसके डाउनलोडिंग साइट पे चले जाएंगे। टेक्स्ट मेकर, हम लोग अभी टेक्स्ट मेकर को इंस्टॉल करके देखेंगे। और विनएडिट फाइल ये लिनक्स के लिए है, और टेक्स्ट वर्क्स ये हमारे साथ प्री इंस्टॉलेड होगा मिकटेक के साथ। टेक्स्ट वर्क प्री इंस्टॉलेड होगा मिकटेक के साथ। तो इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हमको मिकटेक डाउनलोड करना है, मैं लिंक को क्लिक कर रहा हूँ, सीधा हम लोग इस साइट पे आ गए। मिकटेक को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने से पहले मेक श्योर करना पड़ेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ वो कितने बीट का है। जैसे कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है 64 बीट के लिए है। अब कंप्यूटर का बीट को हम लोग को कैसे देखना है, कंप्यूटर का बीट जानने के लिए विंडोज 10 में दिस पीसी होगा, उससे पहले जितने भी वर्जन है विंडोज के उसमें माई कंप्यूटर होगा। तो दिस पीसी में राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज खुलेगा। जैसे कि प्रॉपर्टीज खुलेगा, यहाँ पे लिखा होता है सिस्टम टाइप, यहाँ पे लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 बेस्ड, और 32 बिट में लिखा होगा x82, उसमें लिखा होगा x82, यहाँ पे लिखा होगा 30 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x84 या 82 लिखा होगा वहां पे। तो ये था बीट को देखने के लिए। तो हम लोग अपने बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो डाउनलोड क्लिक करने, जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, डाउनलोड को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम लोग टेक्स्ट मेकर को भी सेम प्रोसेस से डाउनलोड कर लेंगे। टेक्स्ट मेकर डाउनलोड करना है, यहाँ पे फिर से टेक्स्ट मेकर खुल जाएगा। तो विंडोज के लिए हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे 64 बिट के लिए। बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने फाइल पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है, ये मिकटेक है और टेक्स्ट मेकर है, विनिटी भी डाउनलोड कर लिया था। तो मिकटेक को इंस्टॉल कैसे करना है,
देखो इंस्टॉलेशन बहुत हैवी प्रोसेस होता है तो शायद मेरा सिस्टम लैग कर जाए। एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट। अब एग्रीमेंट को बिना एक्सेप्ट करे हम लोग तो जा नहीं सकते। ऑल यूजर्स के लिए इंस्टॉल करना है इसको। ऑल यूजर्स के लिए मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं लास्ट में इसको रोक दूंगा। यहाँ पे अपने को डायरेक्टरी को चेंज मत करना, जो भी डिफॉल्ट डायरेक्टरी है वहां पे जाने देंगे इसको, और नेक्स्ट करके नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इंस्टॉल के बाद बस फिनिश करना है, हमको मिकटेक को खोलना नहीं है, बस इसको इंस्टॉल करके रख देना है। मिकटेक को खोलना नहीं है, इसको इंस्टॉल करके बस रख देना है। फिर टेक्स्ट मेकर को इंस्टॉल करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी। अब मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे बस लोकेशन पूछ के नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट मेकर है, मैं टेक्स्ट मेकर को खोल रहा हूँ। ये टेक्स्ट मेकर का विंडोज कुछ ऐसा होगा। हमको एक फाइल बनाना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट पे, एडिटर कुछ इस टाइप से खुल जाएगा। अब दासपुत्रे सर बताए थे कि इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करना है, प्रीएम्बल और सिंटेक्स। तो प्रीएम्बल में हमारा स्टार्ट किसके साथ होगा, ये बैकस्लैश डॉक्यूमेंट क्लास। कितने तरह के क्लास होते हैं कल के सेशन में कवर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट क्लास मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आर्टिकल, डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल। और इसके बाद हमको करना है बैकस्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट, और जहां पे हम लोग बिगिन डॉक्यूमेंट करेंगे ऑटोमेटिक इन डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाएगा। नहीं आएगा तो इसको हम लोग खुद से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज लेटेक्स डेमो। अब इसको रन करना है। पहले हम लोग रन नहीं करेंगे, उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन मिस्टेक स्टार्टिंग में यहाँ पे आएगा वो रहेगा, ये अपने हिसाब से कहीं पे भी एक नया फोल्डर बनाना, न्यू फोल्डर, और उस फाइल को यहाँ पे सेव करेंगे। अब देखेंगे सेव कैसे करेंगे। मैंने न्यू फोल्डर बनाया है लेटेक्स वर्कशॉप न्यू फोल्डर पे, तो इस फाइल को मैं सेव करने जा रहा हूं, सेव। अब ये मेरे को डायरेक्टरी का लोकेशन पूछेगा, तो लोकेशन को हम लोग कहाँ पे दे रहे होंगे, डेस्कटॉप में लेटेक्स वर्कशॉप न्यू फोल्डर। मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, डेमो डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जब भी नाम देंगे यहाँ पे स्पेस मत देना, जो भी लिखेंगे बिना स्पेस दे लिखेंगे। तो डेमो दे दिया मैं। यहाँ पे जो फाइल है ऑटोमेटिक सेव हो गया, demo.tex। ये जो tex है लेटेक्स के लिए, लेटेक्स का एक्सटेंशन होता है। अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे। ये आ गया हमारा फाइल, अभी इसको रन किया, दिस इज लेटेक्स डेमो। अब देखना यहाँ पे सिर्फ एक फाइल था रन करने से पहले, अब यहाँ पे 4 फाइल आ गया। इसलिए हम लोग इसको हमेशा अलग से फोल्डर में रखेंगे, क्योंकि अगर मान लो जिसको मैं डेस्कटॉप में डालता तो 4 फाइल एक्स्ट्रा आ जाता, जिससे कारण डेस्कटॉप भर जाता। इसलिए हम लोग हर बार क्या करेंगे, एक नए फोल्डर पे ही काम कर रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग फॉन्ट को भी अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को ये फॉन्ट को मैनेज करना है, XBF बोल्ड फॉन्ट के लिए कमांड होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो, और इसके साइड में लिखेंगे हम लोग नॉर्मल डेमो। रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। दिस इज लेटेक्स डेमो, डेमो इसमें मैं बोल्ड फॉन्ट पे रखा हुआ हूँ, और ये डेमो। तो अलग अलग कमांड है। किसी को इटैलिक देना होगा तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डबल ब्लैक से न्यू लाइन के लिए कमांड होता है,
टेक्स्ट इटैलिक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से डेमो। फिर से इसको रन करके देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है। ये इटैलिक में लिखा गया है डेमो। तो ये है टेक्स्ट एडिटर। देखेंगे इसमें और कौन से कमांड है। अब ये सब हमारे कमांड है, जिसको जैसे कि मेरे को लिखना है +-1 कर देता हूँ इसको, +-1 रन करके देखते हैं क्या हो रहा है ये। हाँ, ये रन नहीं होने वाला क्योंकि ये एंड डॉक्यूमेंट के बाहर है, ये एंड डॉक्यूमेंट के बाहर है। तो इसको पहले लेके आते हैं, तो न्यू लाइन पे लेके चलते हैं। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि +- एक मैथमेटिकल सिंबल है। हम लोग जब भी मैथमेटिकल सिंबल यूज करेंगे उसको क्या करेंगे, डॉलर साइन के अंदर रख रहे हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया $। अभी भी नहीं हुआ ये। टेक्स्टलेस यूज पैकेज, AMS और इन सबको हमें याद करना पड़ेगा। जो भी पैकेज फाइल हम लोग यूज करेंगे उसके बिना नहीं हो सकता। ये मैथमेटिकल सिंबल है जिसके लिए पैकेज होता है AMS सिंबल, अमेरिकन मैथमेटिकल सिंबल। एरर अभी भी आ रहा है। ओके, हेलो सर, सिर्फ 1 में $साइन लगाइएगा शायद। ये +-1 आ चुका है। ठीक है, एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। ये +-1। वैसे जैसे कि हमको लिखना है इंटरसेक्शन, तो कैप 1 इंटरसेक्शन इसको कर देते हैं 2। क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। +-1 इंटरसेक्शन 2 मीनिंगलेस है। खैर, ये तो मीनिंगलेस को मीनिंगफुल कैसे बनाएंगे, 2 सेट का इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट लगाने के लिए बैकस्लैश बैकस्लैश, उसके लिए कमांड है, बिना उसके नहीं लग पाएगा वो। तो ये हो जाएगा बैकस्लैश ये 2 सेट का इंटरसेक्शन हो गया। रिजल्टेंट क्या आएगा इसका, इक्वल को अपन डायरेक्ट लगा सकते हैं, =, बैकस्लैश 5। यहाँ खोज भी सकते हैं अगर 5 होगा तो मेरे को कमांड पते से मैं लिख दिया 5। हम लोग सिंबल को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, कमांड के थ्रू जाएंगे। तो अगर सारे कमांड को याद रख पाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से हम लोग सिंबल पिक करेंगे, उसका कमांड ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये 2 सेट इंटरसेक्शन इक्वल टू आ गया ये 5। ये सब साइन है, जो भी साइन यूज करना है बस हमको उस साइन को क्लिक करते जाना है और रन होते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इम्प्लाइज। एरर क्योंकि ये भी मैथमेटिकल कमांड है, जिसको डॉलर के अंदर चाहिए। इसको डॉलर के अंदर लगाते हैं। अब रन करके देखेंगे क्या होता है। इम्प्लाइज
यहाँ से कोई भी साइन पिक कर सकते हैं। ये सारे के सारे मैथमेटिकल और ग्रीक वर्ड कमांड है ना, जैसे हमको आर लिखना है, इन सबको डबल डॉलर के अंदर ही यूज करेंगे हम लोग, डॉलर साइन के अंदर। ये सारे के सारे साइन आ गए। अब अगर ये सब साइन को हम लोग वर्ड में यूज करने जाते तो दिक्कत होता थोड़ा, एक एक साइन को हम लोग को देखना पड़ता और उसको लिखना पड़ता। कैप लगा के देखते हैं क्या होगा। ABC का कैप, उसको जितना बड़ा करेंगे उसमें सारे में कैप आएगा, उससे और बड़ा करते हैं। ठीक है। ये जैसे कि मैं एंड डॉक्यूमेंट को हटा देता हूँ, क्या होगा देखते हैं। एरर, क्योंकि हमको जो भी चीज प्रिंट चाहिए उसको बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा, उसके बाहर अगर हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट जरूरी है यहाँ पे, इसके बिना नहीं हो पाएगा ये। अब जैसे कि हम लोग बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट लिख रहे हैं तो उसमें एक एक लाइन को हमको रिकॉल करना होगा। जैसे कि हम लोग को ये लाइन को रिकॉल करना है, कमेंट यहाँ पे हम लोग डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज फॉर डेमो ओनली। यहाँ पे प्रिंट हो गया दिस इज फॉर डेमो ओनली, लेकिन हमको इसको क्या करना है, सिर्फ अपने नॉलेज के लिए रखना है कि फ्यूचर में अगर हम लोग ये फाइल खोलेंगे तो ये जो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है ये है क्या एक्चुअली। तो यहाँ पे हम लोग कमेंट कैसे पास करेंगे, परसेंटेज साइन के साथ। देखेंगे अब क्या होता है ये। इस बार वो प्रिंट नहीं हुआ, दिस इज फॉर डेमो ओनली जो लिखा हुआ था ये प्रिंट नहीं हुआ है यहाँ पे। जैसे कि हमको इस लाइन का कमेंट देना है स्टार इंटरसेक्शन बता रहे हैं ये वाला लाइन। इंटरसेक्शन लिखे लेकिन वो प्रिंट नहीं हुआ, तो हमको जब भी कुछ कमेंट रखना है सिर्फ अपने जानकारी के लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार मार्क लगा के लिखते चलेंगे। अलग अलग फॉन्ट टाइप देख रहे हैं। बिगिन डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल
बिगिन डॉक्यूमेंट और यहाँ पे हुआ है एंड डॉक्यूमेंट। वर्ड का फैमिली है ये सेरिफ फैमिली, इसको हम लोग डिफॉल्ट फैमिली बोल रहे हैं। जो भी हमारे इससे जो फॉन्ट निकलेगा वो डिफॉल्ट रहेगा, इसको हम लोग नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। टेक्स्ट RM, अगर इसको हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे तब भी वो इसी फॉन्ट फॉर्मेट को अप्लाई करेगा। टाइप राइटर फैमिली टेक्स्ट TT, इसमें हम लोग कमांड यूज करेंगे टेक्स्ट TT, उसके अंदर बाकी सब हम लोग लिख देंगे। शेप लिखना है इटैलिक शेप के लिए टेक्स्ट IT, स्लैंटेड शेप लिखना है उसके लिए टेक्स्ट SL, कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के साथ लिखना होगा तो क्या होगा टेक्स्ट HC, और इम्फेसाइज्ड शेप के लिए क्या होगा ये EMPH यूज करेंगे। देखेंगे उसको रन करके क्या लिखा हुआ है ये टाइपराइटर फॉन्ट है, सेंस सेरिफ फैमिली है और ये डिफॉल्ट है। अगर हमको इस टाइप का कुछ भी लिखना है उसके लिए हम लोग कमांड यूज नहीं करेंगे। जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सेरिफ फैमिली द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, अगर हमको इस फॉर्मेट में कोई फॉन्ट चाहिए, इस स्टाइल में फॉन्ट चाहिए तो हम कोई भी कमांड यूज नहीं करेंगे। उसके निचले में जो लिखा हुआ है द क्विक ब्राउन फॉक्स थोड़ा डार्क है, अगर ऐसा यूज करना है तो उसमें हमको कमांड देना पड़ेगा। कमांड का नाम क्या होगा उसके लिए टेक्स्ट SF, ये कमांड चाहिए हमको। टाइपराइटर फैमिली के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे टेक्स्ट TT, इसके हम लोग कौन सा फॉन्ट यूज करने वाले हैं टेक्स्ट TT, ये टाइपराइटर फैमिली के लिए जाएगा। ये इटैलिक शेप के लिए टेक्स्ट IT, स्लैंटेड शेप के लिए टेक्स्ट SL, कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के लिए टेक्स्ट HC, कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। इसमें सारे के सारे कैपिटल लेटर है, लेकिन है क्या यहाँ पे फर्स्ट जो कैपिटल लेटर देना था उसको बस थोड़ा साइज बड़ा है, बाकी सब है कैपिटल लेटर, लेकिन लिखे थोड़े छोटे हुए हैं, सारे के सारे कैपिटल लेटर नहीं लिखा। एम्फसाइज द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, लास्ट जो स्टाइल है उसको बोलेंगे लोग एम्फसाइज, इसके लिए कमांड है EMPH, एम्फसाइज। अब साइज को हम लोग छोटा बड़ा कैसे करेंगे ये देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग को लिखना है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कमांड के साथ चलेंगे न्यू लाइन, रन करके देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, सब एक जैसे ही प्रिंट हुए हैं। फर्स्ट वाले को जैसे हमको कर देना है छोटा, तो भी कमांड यूज करेंगे साइज के लिए उसको हर बार कर्ली ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे, बैकस्लैश टाइनी, रन करा के छोटा हो गया ये। इसको बोल्ड फॉन्ट कर देते हैं, बोल्ड फॉन्ट थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको। यहाँ पे टाइनी का T स्मॉल है, यहाँ पे टाइनी का T कैपिटल है।
ओके, टाइनी अनडिफाइंड, चलो ऐसा कुछ नहीं है, बोलो ठीक है, लार्ज कर देते हैं इसको। ये टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हुआ, इससे और बड़ा करेंगे। ये टाइनी लार्ज जिसमें एल स्मॉल है और ये लार्ज जिसमें एल कैपिटल है, इससे और बड़ा करने के लिए कमांड आ जाएगा बैकस्लैश ह्यूज टेक्स्ट, रन करके देखते हैं। ये और बड़ा हो गया टेक्स्ट, और इससे बड़ा करने के लिए अब इन सब कमांड को डिटेल से कल के सेशन में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसको सेव हमको अपने डायरेक्टरी में करना है। फाइल हर बार हमारे डायरेक्टरी में सेव होगा। अब डायरेक्टरी अपने डायरेक्टरी में सेव करने का ये है कि जैसे कि अभी जो भी हम लोग आउटपुट लिए, मुझे बिना टेक्स्ट एडिटर को खोले उसको रन करना है, तो ये demo.pdf है, इसको मैं सीधा सीधा रन कर दूंगा। तो हम लोग अभी यहाँ पे फाइल बनाए थे वही फाइल है, ये बिना एडिटर के ओपन हो गया। ये वही पीडीएफ किसी को सेंड करना है तो हम लोग इस फाइल को सेंड करेंगे, इस demo.pdf फाइल को सेंड करेंगे, demo.txt फाइल को नहीं करना है, क्योंकि इसमें सारे कोड लिखे होते हैं। हमको आउटपुट को सेंड करना है, आउटपुट demo.pdf होगा। इसलिए हर बार क्या करेंगे, इसको हम लोग अपने डायरेक्टरी में सेव करेंगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो जिस डायरेक्टरी में जाएगा खोज नहीं पाएंगे कि डॉक्यूमेंट कहाँ पे गया है। तो सबसे पहला बात वही होगा कि जहां पे भी सेव करेंगे उसको हम लोग अपने डायरेक्टरी में सबसे पहले सेव कर लेंगे। ये सब टूल बॉक्स को यूज कैसे करना है, बस क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक उसके लिए कमांड दे देगा, उस कमांड को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्स्ट मेकर में ये बेनिफिट है, टेक्स्ट वर्क्स में ये नहीं है, उसमें सीधा बस एडिटर का कमांड है, अपने हिसाब से उसको लिखते जाओ। मैं टेक्स्ट वर्क अभी दिखा देता हूँ टेक्स्ट वर्क कैसे होता है। मिकटेक के साथ आएगा ये, जैसे मिकटेक इंस्टॉल करेंगे तो साथ साथ टेक्स्ट वर्क आ जाएगा। काम यहाँ पे भी वही होना है, कुछ नया नहीं होगा। फाइल को सेव करना है, डेमो फाइल रन करके देखते हैं। ये फाइल हमारा रन हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये टेक्स्ट मेकर है, जो भी मैथमेटिकल कमांड है सबके लिए सिंबल है। जैसे सिंबल को क्लिक करेंगे, मैं सिंबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग कमांड आ जाएंगे। लेकिन ये भी होगा प्रिंट, वहां पे जरूर होगा प्रिंट, ऐसा नहीं कि प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट होगा यहाँ पे भी, ऐसा नहीं है कि प्रिंट नहीं होगा।
ये प्रिंट हुआ कमांड, लेकिन यहाँ पे क्या हमको कमांड याद रखना पड़ेगा। तो हमको यूज करना है देयर एग्जिस्ट। कमांड नहीं पता तो हम लोग यहाँ पे कमांड नहीं डाल सकते ना, तो उसके लिए या तो गूगल करेंगे तो बेटर रहेगा, टेक्स्ट मेकर जैसा कोई चीज यूज करेंगे। क्लिक किया, आ गया \in। यहाँ पे भी प्रिंट होगा, वैसा नहीं कि प्रिंट नहीं होगा। मैथमेटिकल सिंबल जब यूज करेंगे $$ के अंदर ही यूज करेंगे। \in क्या लिखते हैं इसको हम लोग, तो बेटर रहेगा, मैं लिख देता हूँ x in \math और कैलिबरी में लिखते हैं \x नहीं होगा, गलत हो गया थोड़ा ये। देखो जहां पे थोड़ा सा कमांड गलत होगा वहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक था, तो भी कमांड को इंट करना है, स्पेस के साथ इंट कर रहे होंगे, क्या हो जाएगा \in। अब ठीक है ये रन। x बिलोंग्स टू r। अब इसको हमको वर्ड में लिखना होता तो एप्सॉन के लिए अलग से खोज के लाना पड़ता और कैलिबरी के लिए फिर फॉन्ट को चेंज करना पड़ता। यहाँ पे बस पर्टिकुलर एक r को चेंज करना है, कमांड दे दिए कैलिबरी में लिखना है, r को आ गया वो। ये सब सिंबल तो बेटर रहेगा टेक्स्ट मेकर यूज करेंगे, जिससे हमको सब सिंबल का कमांड याद करना ना पड़े। ये बोल्ड के लिए होगा, टेक्स्ट BF, इटैलिक के लिए टेक्स्ट IT, इम्फेसाइज करना होगा उसके लिए। सारे का आउटपुट में दिखा दिया हूँ कि कैसे आउटपुट उसका दिखता है। न्यू लाइन तो डबल ब्लैक स्पेस के साथ क्या होता है, न्यू लाइन आएगा, जैसे हमको ये लाइन को खत्म करना है, ये हो जाएगा न्यू लाइन। डबल ब्लैक स्पेस लगाते जाएंगे, न्यू लाइन। तो इंस्टॉलेशन के लिए क्वेरी किसी का होगा तो देख लेते हैं। मेरा इतना ही था। थैंक यू प्रतीक। थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट्स की ओर से कोई क्वेरीज, कोई चीज समझ में नहीं आई हो? हाँ सर, एक डाउट था सर। हाँ, मुझे डाउट था, बताइए। सर वो जो प्रतीक सर ने भी बताया था कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसमें विदाउट स्पेस सेव करते हैं, तो सर वो विदाउट स्पेस क्यों सेव करना है, वो पूछना था हमको, क्यों करते हैं वैसा? प्रतीक सर सुन रहे हैं? यस सर, यस सर। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि विदाउट सेव नहीं कर सकते। देखते हैं विदाउट स्पेस के सेव करके। न्यू फाइल ले लेता हूँ यहाँ से मैं। कमांड तो वही पहले सर स्क्रीन शेयर नहीं होगा। हाँ ओके ओके सर स्क्रीन। ये था, फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ। ये रन हुआ अभी भी। ये कंपाइलर ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कंपाइलर ऐसे हैं कि फाइल को बिना स्पेस के सेव करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि अगर मैटलैब यूज करेंगे तो मैटलैब में स्पेस नहीं होता, जो भी हम लोग का एडिटर फाइल होगा उसमें स्पेस नहीं होता है, तो बहुत सारे एडिटर में भी स्पेस नहीं होता। अब यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि बिना स्पेस के ही सेव करें हम लोग किसी भी फाइल को। जी सर। यहाँ तो किया काम। और किसी का? सर मेरे को पूछना है। जी सर। सर अपन बिगिन डॉक्यूमेंट के पहले कौन सा कमांड यूज करेंगे? जिसका हमको जरूरत पड़ेगा। जैसे कि हमको यहाँ पे सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि हमको आउटपुट फाइल कैसा चाहिए। आर्टिकल, ये आर्टिकल टाइप का चाहिए। अगर बुक बना रहे हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा बुक होगा। लेटर है तो उसके लिए हम लोग लेटर लिखेंगे, ये आर्टिकल लेटर।
और साथ में यहाँ पे हम लोग रिफर भी करेंगे पेज फॉर्मेट को। जैसे हमको A4 चाहिए पेपर तो A4 पेपर, तो हमको जो जो चीज चाहिए वो डालना पड़ेगा। हाँ सर आपने यूज पैकेज AMS मैथ करके लिखा था, तो हाँ, उसमें वैसा क्यों? वो मैथमेटिकल सिंबल के लिए है सर। यूज पैकेज AMS मैथ मैथमेटिकल सिंबल के लिए होता है वो। मतलब पर्टिकुलर अगर हमको मैथमेटिकल सिंबल यूज करना है तो जब हाँ। तक हम वो पैकेज वहां पे नहीं देंगे तब तक हम उसका सिंबल यूज नहीं कर सकते। कोई भी सिंबल वहां पे प्रिंट नहीं होगा। और देखो अभी यहाँ पे एक चीज आप लोग के में अगर नया करोगे तो जैसे मैं यहाँ पे नया पैकेज यूज किया, यूज पैकेज AMS मैथ, आप लोगों के में रन नहीं होगा, उसके हमको इंटरनेट लगेगा, क्योंकि मिकटेक क्या करेगा, उस पैकेज फाइल को इंस्टॉल कर देगा। मेरे में पहले से इंस्टॉल है करके वो नहीं लगा, लेकिन स्टार्ट में कम से कम 1-2 महीने तक अगर आप लोग लगातार काम करोगे तो शायद हर रोज वो एक नया पैकेज फाइल को मांगेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, नेट चाहिए, और वो इंटरनेट के थ्रू क्या होगा, मिकटेक जरूरत पड़ने में सारे फाइल को ऑटोमेटिक डाउनलोड कर देगा। तो स्टार्ट सर बस मैं ना यूज कर रही थी, मेरे को बीमर में एक प्रेजेंटेशन ऐसा बनाना था, तो उसमें कुछ पैकेज मिसिंग था, तो बट सर वो हुआ नहीं, अपने से वो डाउनलोड नहीं हो रहा था सर। मुझे उसको जाके फिर कुछ सेटिंग वेटिंग करना पड़ा, तब फिर वो अपने से डाउनलोड हुआ था जो भी तो अगर पैकेज मिकटेक को हम लोग ऑटो अपडेट में अगर लगा देंगे ना मिकटेक को, तो वो ऑटोमेटिक हाँ। अपडेट करने लगेगा वो। अच्छा, हाँ वही मेरे को पूछना था। चलिए, अगर मिकटेक नहीं होगा तो वो सारे पैकेज फाइल इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन, सारी क्वेरीज लगभग सॉल्व हो गई। आज पहला दिन है, अभी आप इंस्टॉलेशन और उस पर बात कर रहे थे। थैंक यू प्रतीक, आपने बहुत डिटेल में इस चीज़ों को समझाया। द्विवेदी सर, आपकी अनुमति हो तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करें। द्विवेदी सर, लगता है नेटवर्क का इशू है, तो कल हम लोग फिर इसी समय फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद।